हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चाइना कंप्रेसर बनाने। तो दोस्तों, इस कंप्रेसर में क्या हुआ है, हम पहले आपको वो बता देते हैं। तो कंप्रेसर ये चल नहीं रहा है, इसका लीड वायर जल गया है। तो लीड वायर जो जल गया है, तो अब इसका हमें चेक करना है, इसका वायरिंग भी जला है या नहीं। तो वायरिंग खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, मोटर खोलने से पहले हम इसमें मार्किंग मार लेंगे, ताकि हमने जिस तरीके से खोला है उसी तरीके से हमें फिटिंग भी करना है। ये देखो दोस्तों, हमने ये साइड में 2 मार्किंग मारा था। अब इधर बॉडी के स्टेटर पे हमने एक लंबी लाइन मार दी है, ताकि उसी सीधी लाइन पे हम फिटिंग करें। उसके बाद दोस्तों, अब इसको खोल दें, मोटर का एक एक पार्ट। इसका हर पार्ट खुलने के बाद ही पूरा अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बेयरिंग डालना है तो हम थोड़ा सा खोले पीछे से, फिर उसके बाद वो फिटिंग कर दें, एक साइड की बेयरिंग डाल दें। ऐसा नहीं है इसमें, तो ये सिस्टम नहीं है दोस्तों। अब इसे हम अच्छे से पूरी तरीके से फिटिंग कर लेंगे, खोल देंगे। उसके बाद हम फिटिंग कैसे करते हैं आपको वो भी हम बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों, ये कंप्रेसर चल नहीं रहा था, इसके लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। अगर वाइंडिंग जल गई है तो वाइंडिंग करेंगे, लीडिंग में काम करना है तो लीडिंग करेंगे। अभी हमें करना क्या है ये हमें अभी नहीं मालूम, खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो पहले हम इस तरीके से ऊपर का जितना भी एलंकी है वो पूरा खोल देंगे। खोलने के बाद हम इसको फिर उसी तरीके से फिटिंग करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से हमने खोला है। इसके लिए हमने मार्किंग मारा है। तो अब वीडियो लास्ट तक देखें और इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि हमने मोटर को खोला कैसा है, अब हमें फिटिंग कैसा करना है। अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों, आप कोई सी भी मोटर खोलोगे उसमें फंस सकते हो। फिर आपको वो मोटर बनाने में या कंप्रेसर हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको फिटिंग करने में बहुत तकलीफ़ देगी। जैसे आपका 10 मिनट का काम है तो 1 दिन भी जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है हमें फ़िटिंग कहाँ करना है। तो ये देखो दोस्तों, हमने इस तरीके से पूरा खोल दिया है। अब इसके ऊपर का ये सामान हमने निकाल के साइड में रख दिया। तो ये देखो दोस्तों, इस कवर में नीचे तक हमने मार्किंग नहीं किया था, तो अभी नीचे तक करना है हमें। ये देखो, अभी दोनों साइड में हो गया मार्किंग। दोस्तों, मार्किंग इसके लिए मारा जाता है ताकि हमें इसको फिटिंग करने में कुछ तकलीफ़ ना हो। नहीं तो फिर कवर पलटी हो गया है या क्या हुआ है, ये टेंशन रहता है। तो वो टेंशन भी नहीं होएगा अगर हम मार्किंग मार के खोले हैं तो। ये देखो दोस्तों, इसमें ये साइड में भी एक एलंकी रहता है जिसे हमें खोलना पड़ेगा। ये एलंकी बगैर खोले हम इसका कवर नहीं निकाल सकते। इसके लिए ये एलंकी को हमें खोलना पड़ेगा। ये देखो, इस एलंकी को खोलने के लिए उसके साइड से होल दिया गया है, वहाँ से हम अपना पाना डाल के उस बोल्ट को खोल के फिर हम इसको ये करेंगे, अलग कर देंगे।
तो ये देखो दोस्तों, हमने इसका एलंकी खोल दिया है। अब इसके अंदर का भी एलंकी खोलना पड़ेगा। रोलर जो है उसके अंदर, जिसके ऊपर बेयरिंग हमारी बैठी हुई है, उसके अंदर के साइड में भी एक एलंकी आता है, उसे भी हमें खोलना है। जब वो एलंकी खुल जाएगी तो दोस्तों ये देखो, ये निकल चुका है हमारा। अब इसी तरीके से हम अब ये चारों स्क्रू खोल देंगे। उसके बाद हम फिर इसका वाइंडिंग निकालेंगे। देखो, हमने चारों इसका स्टड खोल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से हथौड़ी मार के इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये वाला कुछ ज़्यादा ही जाम है, इतना जाम रहता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जाम है। इसके लिए हमें इसको संभाल कर ठोकना है ताकि इसकी बॉडी टूट ना जाए। तो ये देखो दोस्तों, हमने निकाल लिया है। अब इसको हम लीडिंग करेंगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है इसका वायरनिंग बच जाएगा, वायरनिंग नहीं करना पड़ेगा हमें। पहले हम इसकी लीडिंग कर लेते हैं, मतलब नया वायर डाल देंगे फाइबर क्लास का। ये प्लास्टिक का वायर कंपनी ने डाला है, सही वायर नहीं डाला है उसने। दोस्तों, हमने इसका लीड वायर निकाल के चेक करना है। पहले हम कॉपर को छील लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसका वाइंडिंग सही दिखा रहा है। इसके लिए अब हमें सिर्फ इसमें लीडिंग करना है। लीडिंग में दोस्तों हम जो रनिंग वाला है उसमें 2 वायर निकालेंगे लाल कलर का, और जो स्टार्टिंग वाला है उसमें 2 वायर निकालेंगे सफ़ेद कलर का, मतलब वाइट कलर। तो ये देखो दोस्तों, हमारा ये लीडिंग हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से धागे से बांध देंगे, फिर इसमें वार्निश करेंगे। वार्निश करने के बाद हम इसकी वाइंडिंग को फिर से फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, इसमें हमें दोनों साइड की बेयरिंग भी डालना है। इसके लिए हम इसका ये साइड का भी हम खोल देंगे। जिस तरीके से हमने वो साइड का खोला है उसी तरीके से हमें ये साइड का भी खोलना है। इसको खोलने के बाद हम फिर उसी तरीके से फिटिंग कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, इसका बेयरिंग बहुत ही जाम है, इतना जाम है कि वो हिल भी नहीं रहा है। तो हम उसको पहले खोलेंगे, उसके बाद फिर हम
इसके सॉफ्टन के साथ उसको निकालेंगे। तो दोस्तों हम इसको घुमा के एलंकी को इसके होल के सामने लेके आ गए हैं। इसके बाद वो एलंकी खोल के हमें उसके अंदर वाला पिस्टन निकालेंगे। इसके बाद हम इसका कवर भी निकाल देंगे। दोस्तों ये कवर बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इतना टाइट रहता नहीं है। हमें ठोक पीट करने में इस बात का डर लग रहा है कहीं ठोक पीट करने तो टूट ना जाए, तभी हम इसको पुलर लगा के धीरे धीरे इसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये पुलर से आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें गर्म करके निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप पुलर जब लगाते हो उस टाइम में, पुलर टाइट करने के टाइम आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि पुलर में हमारा कितनी ताकत पे कितना जाम निकल सकता है। तो निकालने के टाइम पूरी ताकत ना लगाएं और थोड़ा दिमाग भी लगाएं कि मतलब ये इतना टाइट जो है इसका बॉडी झेल पाएगा या नहीं। अगर नहीं झेल पाएगा उसकी बॉडी टूट जाएगी। अब बॉडी टूट जाएगी दोस्तों तो मुश्किल होता है बनाना उसको। फिर इसके लिए आप इसको संभाल के निकालें। दोस्तों इसमें पुलर नहीं लगा, हमने पुलर लगाने की कोशिश किया लेकिन पुलर लगा नहीं। देखो दोस्तों निकल गया है ये। अब हम इसकी बेयरिंग भी निकालेंगे, उसके बाद बेयरिंग भी डाल देंगे। ये 6203 की बेयरिंग है दोनों साइड। तो दोस्तों हमें इस तरीके से बेयरिंग ठोकना है और बेयरिंग नंबर है 6203। दोनों बेयरिंग एक ही नंबर की है 6203 की। इस तरीके से हम पहले बेयरिंग ठोकेंगे, उसके बाद इस कवर को बैठा लेंगे। पहले एक साइड का हम रोटर डाल देंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी साइड का रोटर डालेंगे। दूसरे साइड का कवर डालेंगे। रोटर एक ही होता है। ये देखो दोस्तों हमने इस कवर को बैठा दिया है और अच्छे से मार के बैठाएंगे, ज़रा भी ऊपर नीचे ना रहे। पहले जिस पोजीशन पे हमने खोला है उसी पोजीशन पे हमें फिटिंग भी करना है। ज़रा भी 19-20 होएगा जिसको हम लोग बोलते चल जाएगा, वो चलेगा नहीं दोस्तों। मोटर का जो वाइसर है उसको ख़राब कर देगा। इसके लिए आप कोई गलती ना छोड़ें और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से बनाने की कोशिश करें।
तो हमारा एक साइड का कवर तो हमने बैठा लिया है। अब हम इसका जो स्पेंडल है उसको सही से सेट करेंगे, अपनी जगह पे टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से नहीं लगेगा, हमें इसको अलग अलग बैठाना पड़ेगा। ये देखो हमने इसको यहाँ से बैठाया है और इसको ये देखो कहाँ से हम बैठा रहे हैं। तो दोस्तों पहले हमें स्पेंडल डालना पड़ेगा, उसके बाद ये बेरिंग, पेंडुलम बेरिंग डालना है। फिर हम इसको उसी तरीके से टाइट करेंगे जिस जगह पे पहले टाइट था। थोड़ा आगे पीछे होएगा अगर तो पिस्टन में फंसने का या आवाज़ आने का चांस हो सकता है। इसके लिए उसी लेवल पे टाइट करें जिस लेवल पे पहले था। जाम भी हो सकता है ये। ये देखो एक एलन की इसमें भी रहता है, तो उसको भी अभी हम एडजस्ट लेवल पे टाइट कर लेंगे जिस लेवल पे पहले टाइट था। अभी हम दोस्तों इस स्टेटर को फिटिंग करेंगे। तो स्टेटर तो हमारा किसी भी तरीके में फिटिंग हो सकता है, लेकिन हमने इसको मार्किन मार के खोला है, इसके लिए हमें इसे फिटिंग करना आसान रहेगा। अभी हम मार्किन पे इसको रख देंगे और फिटिंग कर देंगे ताकि ये बैंड वैंड ना हो।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने उसके ऊपर का भी कवर बैठा लिया है। अब वायर देखो कहाँ से हमने निकाला है, गोल वाले होल से। तो आपको भी इसी तरीके से निकालना है। इस तरीके से पहले हम चारों सलिया फंसा देंगे, स्टड बोला जाता है इसे। उसके बाद हम इसे टाइट करके उसके बाद ऊपर का भी नट लगा देंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने इसको टाइट कर दिया अच्छे से। अभी इसका कफन कवर ये भी लगा दिया हमने। उसके बाद हम वो साइड का भी फैन और कवर लगा देंगे। और इसमें दोनों साइड फैन आता है, पंखी जो हवा के लिए रहता है, ठंडा करने के लिए मोटर को। हाँ, ये पहले से है ये। इधर रखा तो सुबह झाड़ू लगा ये।
फोन आ रहा है क्या? किसका है? उठा ले। अगर वो निकालेंगे ना, हाँ, तो साफ्टिन भी चेंज कर बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वाइंडिंग अच्छा है। तो ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, बेरिंग निकालेंगे तो फिर वो भी काम हो जाएगा। ठीक है चलो। अभी तो नहीं है, बाद में निकालेंगे ठोकेंगे तो आवाज़ आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब अगर मुंबई में रहते हो, हमसे मोटर रिपेयरिंग करवाना चाहते हो, तो हमने अपने शॉर्ट वीडियो में नंबर भी डाला है। उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारी दुकान पे आ सकते हैं। देखो कहाँ लिया, बन गई एक मशीन।